अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर रियाज़। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों आपको भी आइडिया होगा, डेफिनेटली आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा। बैलेटिंग जो 6 मार्च को हुई है, ये लास्ट संडे जो है, तो उस हवाले से आज मैं आपको थोड़ा वो बताऊंगा कि उसमें 4:35 वाली जो बैलेटिंग में जो चौधरी साहब ने अनाउंसमेंट किए हैं, एक तो मैं उनका वो बताऊंगा आपको कि करंट उसका मतलब कितना इम्पैक्ट पड़ा है आपकी इस मार्केट में, फैसल हिल्स में। और सेकंड इज़ दैट कि आपको थोड़ा-सा ओवरऑल एक फैसल हिल्स की मार्केट का जो है करंट जो सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से मैं आपको वो बताऊँगा कि मतलब आया कि ये टाइम राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, या इसमें क्या हमें थोड़ा-सा मज़ीद वेट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, या हमारे पास जो ऑलरेडी परचेज़िंग हुई हुई है चीज़ें या हमने परचेज़ की हुई हैं, उनको ये निकाल देने का टाइम है। तो इस हिसाब से आज थोड़ी-सी इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेफ़िनेटली अच्छी खासी फैमिली सी गो के एक मौसम भी ख़राब था थोड़ा, और मैं भी उसमें था बिल्कुल। तो बट ये है कि ओवरऑल अच्छी फैमिली और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। तो मेरे ख़्याल से आपको आइडिया होगा कि चौधरी साहब ने क्या ऐलान किया है या क्या अनाउंसमेंट्स किया है। डेफ़िनेटली आप उससे काफ़ी अच्छा खासा अवेयर होंगे। मगर सोचा मैं भी आज थोड़ा था, मैंने कहा चलो आपको मैं बता देता हूँ, काफ़ी दिन हो गए आपसे इंटरेक्शन नहीं हुई फ़ेस टू फ़ेस। सोचा आज मैं इसी टॉपिक पे थोड़ा-सा वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, बिज़नेस का आपको आइडिया होगा कि बिज़नेस बेसिकली क्या चीज़ होती है। ज़ाहिर बात है, आप उस जो भी आप बिज़नेस करते हैं, आप जब तक आप उसको उस बिज़नेस में आप अपनी अमाउंट या आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप उसको बिज़नेस को चला या रन नहीं कर सकते, ना ही आप उसको ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा-सा वो जो है ना अच्छा बुरा वक़्त जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं बीच में, उसमें से आपको थोड़ा-सा वो सर्वाइव करना पड़ता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट की और आपको एकदम से अच्छा खासा उसमें आपको रिटर्न मिल जाता है। ये तो आपकी लक का है, वेरिएबल लक, ठीक है? और एक होता है आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है? और फिर ऐसा हुआ कि जी जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट की और आप 3-4 महीने या 6 महीने के लिए आप बाउंड हो जाते हैं। तो ये आपकी वो एक लक का है। इस पे भी मैं मतलब लक ही आपको मैं कहूँगा, चूँकि देखिए ये नफ़ा और नुकसान अल्लाह बेहतर जानता है कि कल क्या होना है। मगर जो एक इंसान में अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी है कि वो जो करंट जो सिनेरियो चल रहा होता है या करंट जो मार्केट का या एक करंट जो टाइम चल रहा होता है ना, उसके बेस पे जो है ना, वो थोड़ा-सा वो डिसाइड कर सकता है कि आने वाला कल क्या होगा। मतलब हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला जो कल है वो क्या हो सकता है। सो इसी तरीके से अब ज़ाहिर बात है फैसले ऑलमोस्ट आपका 90% तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। आपने नोटिस भी किया होगा पिछले दिनों कि अच्छा खासा चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो जो भी आपके नॉन पोजेशन एरिया फैसल हिल्स का ओवरऑल उनको वो धड़ाधड़ और अच्छा खासा मतलब वो टाइम देके उस कब्ज़े को परचेज़ कर रहे हैं और उनको वो लेवल कर रहे हैं। ये भी मैंने आपको अच्छा खासा जो भी मतलब इनके पास वो पोज़ेशन होती रही है या कटाई हो या इन्होंने जैसे कब्ज़ा लिया, वो मैं आपको अपडेट करता रहा हूँ साथ-साथ। तो अब इनका टोटली फ़ोकस यही है कि मैं फैसल हिल्स ओवरऑल मैं अपने एंड यूज़र को हैंडओवर करूँ। मैं उनके जो भी नॉन पोज़ेशन एरिया था उनको मैं वो पोज़ेशन लेकर उनको क्लियर करके मैं उनको हैंडओवर करके मैं नेक्स्ट मूव करूँ। अब नेक्स्ट मूव से मुराद ये भी हो सकता है कि आपकी जो एक्सटेंशन लॉन्च होनी है, नेक्स्ट मूव ये भी हो सकता है, ठीक है? फैसल हिल की जो एक्सटेंशन आने वाली है, कब आएगी ये बाय द वे हमें भी नहीं आइडिया। नेक्स्ट मूव ये भी हो सकता है कि जी कोई अलग सा प्रोजेक्ट को अनाउंस करें, ठीक है? जैसे कि वो मुख्तलिफ एक रूमर्स कहें या कोई मतलब ऐसे इंकशाफ कहें या स्पेकुलेशन कहें, जो भी समझें आप इस चीज़ को, बट ये चीज़ें थोड़ा-सा ओवरऑल मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं चीज़ें। तो आप देखें, थोड़ा-सा नोटिस करें, तो जो 6 मार्च को चौधरी साहब ने जो मेन ऐलान किए हैं, वो ये है कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से उन्होंने अच्छा खासा वो एक पैकेज दिया है, ख़ास तौर पर हमारे एंड यूज़र्स या वो जो थोड़े से अमाउंट की वजह से वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लाइक उनके पास अमाउंट पड़ी है बट उसमें से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कम पड़ रहा है, तो उसमें से चौधरी साहब ने ये कहा है कि जी चलिए आप आएँ, आप कंस्ट्रक्शन करें, हम आपको फर्स्ट स्लैब या फर्स्ट जैसे आप छत डालेंगे या जैसे आप बुनियादें रखेंगे एक घर की फैसल हिल्स में किसी भी ब्लॉक में 5 मरले से लेकर 10 मरले तक, लाइक 25-50 से लेकर 35-70 तक, तो जो भी कंस्ट्रक्शन करेगा, बुनियादें डालेगा, तो वो उसी बुनियादें की वो पहले पिक्चर्स लें, ठीक है? वो पिक्चर्स लेकर आप इनके ऑफिस जाएँ ज़ेडएम फैसल टाउन में, और उधर जाके आप उनको वो पिक्चर्स दिखाएँ और उसी टाइम आप ऑन द स्पॉट आप 6 लाख का कैश चेक उनसे रिसीव करें।
और किसी भी बैंक में आप जाके वो कैश करवा के आप उसको वो कैश आप अपने हैंड ओवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक गेम चेंजर साबित होगी। वो इस वजह से, देखें, अभी तक फैसल हिल्स में इतनी खास डेवलप तो हो चुका हुआ है, मगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में अच्छा खासा माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन लगी हुई है। ओवरऑल ए बी और सी अभी रहता है। ए में अभी तकरीबन हार्डली कोई 5-7 घर 10 घर तैयार हो रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें यह है कि इंशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है कि इस अनाउंसमेंट के बाद जो इन्होंने पैकेज दिया है, हमारे भले आप हमारे लिए कहें, एंड यूज़र के लिए कहें, इन्वेस्टर्स के लिए कहें, या जो फैमिलीज़ हैं जो इंटरेस्टेड हैं फैसिलिटीज़ में, उनके लिए कहें, तो उनके लिए ये एक मतलब सब के लिए ज़बरदस्त किस्म का एक गेम चेंजर ये कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो साबित होगा। वो इस वजह साबित होगा डेफिनेटली, जिस आदमी ने या जो भी है, अगर उन्होंने 6 साल बाद उनका माइंड था घर बनाने का, तो डेफिनेटली उनकी कोशिश होगी कि नहीं हम 6 महीने पहले स्टार्ट कर लेते हैं या अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। ज़ाहिर बात है उस प्रोसेस में भी आपको महीना 2 महीने वैसे भी लग जाते हैं प्रोसेस करते करते। तो अब ये उससे ज़ाहिर बात है जो माइंड में एक सेट किया हुआ था कि हम 6 महीने बाद स्टार्ट करेंगे या साल के बाद करेंगे, तो अब मेरे ख्याल से ये टाइम आ गया है। अब आपने चूँकि साल के बाद अगर करनी है तो आप फिर अभी करें, चूँकि आप इस पैकेज तो एटलीस्ट आप फ़ायदा उठा सकें। 6 लाख का तो आपको ये कैश है ना, आप जब जिस वक़्त चाहें, आपने घर आज भी बनाना है, आपने 6 महीने के बाद भी बनाना है, ठीक है। हो सकता है अगर आप 6 महीने बाद या साल बाद बनाएँगे तो हो सकता है आपको ये अपॉर्चुनिटी तब अवेलेबल ना हो। ये भी बाय द वे 1000 घरों के लिए है, और जो पहले 1000 घर बनाएँगे उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अब ये नहीं है कि जी आप 6 महीने के बाद इरादा रखते हैं या आप साल में कहेंगे, साल कंप्लीट होने में हो सकता है आप 2 से 3 माह करेंगे या 8 महीने के बाद आप स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है आप उसमें भी वो फ़ॉल ना कर सकें, बिकॉज़ तब तक हो सकता है लोगों ने अच्छे खासे वो घर बना लिए हों, या हो सकता है उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी से वो हो सकता है वो फ़ायदा भी ना उठा चुके हों। हो सकता है फ़ायदे भी उठा चुके होंगे, हो सकता है उन्होंने वो 1000 कंप्लीट कर चुके होंगे जिसकी वजह से आप उससे महरूम हो सकते हैं। तो जो भी आपने डिसीजन लेना है, आप आएँ, आप डिसीजन लें, आप अभी से कंस्ट्रक्शन करें, और मैं आपको यकीन से कहता हूँ आपका ये फैसल हिल्स बड़ा गेम चेंजर साबित होगा प्रोजेक्ट, बिकॉज़ चूँकि आप एक तो पैकेज दे दिया है, और एक दूसरी बात ये है कि डेवलपमेंट ऑलमोस्ट आपकी अच्छी खासी फुल ज़ोरों पे चल रही है। इनकम अब मेन फोकस यही है कि आपका फैसल को ये हैंड ओवर करने लगे हैं टोटली एंड यूज़र को। जी आप आएँ, आप इसको आबाद करें। जब ये आबाद होना शुरू होगा तो फिर आप देखेंगे आपके ये पहुँच से दूर हो जाएगा फैसल हिल्स आम आदमी के लिए, बिकॉज़ राइट टाइम पे राइट डिसीजन करना मेरे ख्याल से ये ज़्यादा वो बेहतर और एक अच्छी फैसला होता है बाय द वे। तो आप आएँ, आप फैसल हिल्स में आएँ, आप एक तो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अभी अच्छा खासा पोटेंशियल है आपका। ये मरगला एवेन्यू रहता है बहुत करीब तरीन वो एरिया, इन्होंने बहुत करीब तरीन D12 के करीब तरीन पहुंच चुके होंगे हैं। बीच में आई थिंक कोई आधा किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हार्डली ये पैच रहता है जो उन्होंने आपके D12 को जो मेन डबल रोड आ रही है उसको एक्सेस होने में। तो जब एक्सेस हो जाएगी, जब आपका मरगला एवेन्यू इनॉग्रेट हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा, फिर आप सोचना भी मत कि आपको फैसल हिल्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, बिकॉज़ ज़ाहिर बात है जब वो एक पीक पर आ चुका होगा तो फिर तो आप उससे वो महरूम रह जाएँगे। तो अभी टाइम है, फैसल हिल्स में आप आएँ, आप इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉट्स में करें, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड आएँ, तो मैं यकीन से कहता हूँ, मैं अक्सर हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको आउटस्टैंडिंग इंशाल्लाह रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये टाइम है फैसल हिल्स में आने का, इन्वेस्टमेंट करने का। बाकी स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जी बिज़नेस अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जी आप स्टार्ट करते हैं, आप उसी टाइम फ्लॉप हो जाते हैं, आपको लॉस होता है। बेसिकली वो जो आपको लॉस होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है, वो आपका टर्निंग पॉइंट होता है। वो फिर आप में कितनी हिम्मत है, उसमें आपकी पोटेंशियल का पता लगता है। इंसान की पोटेंशियल का तब भी पता लगता है कि जब वो डाउनफॉल में होता है, जब वो नीचे दबता है, जब वो गिरता है। बेसिकली वो आपका उठने का टाइम होता है। मैं खुद एक बड़ा अच्छा मतलब अपने आप को समझता हूँ, बट इंसान है, हो जाती हैं कोताहियाँ, हम कर ही जाते हैं, बट अगर आपने ऊपर आना है, ठीक है, तो आपको ज़ाहिर बात है उस जो चैलेंजेस बीच में आएंगे आपने उनको फेस करना है। जब आप फेस करेंगे वो आप में इतनी पोटेंशियल होगी कि आप कोई भी एक फर्दर फ्यूचर में या आगे उन चैलेंजेस से बाहर अगर आप फर्दर कोई भी और चैलेंज आता है तो वो आपके लिए एक लाइक का हॉट केक होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप जो भी फैसला करें प्लीज़ आप वो आएँ, मतलब आप बड़ा वो बोल्ड होके फैसला करें। देखिए जी, नफ़ा और नुकसान वो रब बेहतर जानता है, ठीक है, बट ये है कि इंसान को सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। मगर मैं फिर कहूँगा एट द एंड आप आएँ, आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करें, आप जिसके साथ भी अटैच हैं,
आप उनके साथ जाएँ, आप पहले फैसल हिल्स का विज़िट करें, आप कमर्शियल देखें, आप रेज़िडेंशियल प्लॉट देखें, आप कंस्ट्रक्शन का आइडिया लें बैर से, या आपके जिनके साथ अटैच हैं, जो आपके वो जो डीलर हैं या जिनके साथ आप काम करें मिलकर, आप उनके से पहले कंसल्ट करें। देन जो है आप डिसाइड करें कि आपने कल क्या करना है, और जितना जल्दी डिसाइड हो सके मेरे ख़्याल से उतना ही बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो दूसरी बात ये है कि आप जो भी फैसला करते हैं, आप प्लीज़ आप उसको ओन किया करें। मैं लास्ट भी वीडियो में शेयर की थी, वीडियो में भी ये कहा था कि जी लोग कहते हैं जी मिसकमिटमेंट कर जाते हैं, डन करके बैक हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जी मैं सुबह बताऊँगा, कल बताऊँगा, जी होल्ड करते-करते एट टाइम पता लगता है जी प्लॉट उन्होंने किसी और को कोई 20,000 50,000 महँगा, या उनको अच्छी ऑफ़र आई है तो वो उन्होंने किसी और को ही दे दिया है। तो आप इससे प्लीज़ बाहर निकलें। आप जब किसी के साथ आप कमिटमेंट करते हैं, आप उसको ओन करें, बिकॉज़ आपकी कमिटमेंट ही आपको ऊपर लेके जाती है। सेकंड, बाकी बाकी आप डिसीज़न करें, सोच समझ के करें। आप कोई भी प्लान लेते हैं, उसमें जब भी आप कोई प्लान लेते हैं तो मैं यकीन से कहता हूँ आपको फर्स्ट टाइम बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफ़र आती है। उसी टाइम आप उस चीज़ को क्लिक करें, आप उस चीज़ को वो डिस्पोज़ करें, उस ऑफ़र को आप अवेल करें, निकाल लें प्लाट को, फिर आप नेक्स्ट मूव करें। तो ये मेरे ख़्याल से ये छोटी-छोटी टिप्स थी हमारे एंड यूज़र के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, ताकि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और आप एक बड़ा मतलब अच्छा खेल सकें ओवरऑल मतलब प्रॉपर्टी में। तो अगेन आप करें, आप प्लीज़ आप आएँ, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप जब आप पहले मतलब किसके साथ भी अगर आप चल रहे हैं, शुरू से ही चल रहे हैं, आप उनके साथ आएँ, आप बैठे, आप पहले विज़िट करें, फिर आप डिसाइड करें, फिर आप जो भी मतलब डिसाइड जो भी करना है आपने जल्द अज़ जल्द करना है, क्योंकि ये टाइम है, थोड़ा-सा टाइम रह गया। अब मार्केट टोटल जो है ना सिनेरियो आपको चेंज नज़र आएगा मार्केट का, क्योंकि अब मार्केट दिन-ब-दिन ऊपर जा रही है, नीचे अब नहीं आने लगी। जो होना था सो हो गया, जितनी मार्केट रुकनी थी, रिटेन होना था, हो चुका हुआ है। अब इससे आप आगे की सोचें। तो सो प्लीज़ मेरे सबके लिए यही मैसेज है, आप आएँ, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप मेरे से कनेक्ट करते हैं, किसी भी प्लाट के सिलसिले में रिगार्डिंग आप प्रोजेक्ट्स कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लाइक आप रेज़िडेंशियल की बात करते हैं, या आप विलास की बात करते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, आप आएँ, आप हमारे साथ बैठें, आप हमारे साथ वो डिस्कस करें, ठीक है? हम आपको विज़िट भी देंगे, हम आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे, हम आपको ये भी बताएँगे कि आपको कौन से वाला टाइम कहाँ सूट करता है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कब और कैसे करनी चाहिए, वो भी आपको टोटली ए टू ज़ी आपको गाइड करूँगा। बाकी इंशाल्लाह डिसीजन लेना आपका काम है। अगर आपने उस बात को चेज़ कर लिया, उस बात को आपने ओन कर लिया, उस बात को आपने मतलब डिसाइड कर लिया उस टाइम को कि हमने आज कुछ करना है, तो आप कुछ कर सकेंगे। या आप यही सोचते रहेंगे कि जी मैं कुछ करूँगा, देखूँगा, करूँगा करते-करते अब ये प्लाट आपकी पहुँच से दूर ना हो जाए। तो प्लीज़ आप थोड़ा वो मोटिवेटेड रहें। आप बड़ा एक मतलब इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इतनी आप में पोटेंशियल है, लिटरली इतनी पोटेंशियल है, तो मतलब इंसान हैरान रह जाता है, क्योंकि हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते। एक्सप्लोर ना करने की वजह हमारी यही है, तभी हम मतलब वो पीछे रह जाते हैं। आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, आप में बहुत टैलेंट है, आप अपने डिसीजन राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और प्लीज़ आप बी मोटिवेटेड, आप कभी भी मायूस मत हुआ करें। जो मायूस होता है वो कभी भी ऊपर नहीं आता। हर्डल्स, चैलेंजेस लाइफ में, इंसानों की लाइफ में नफ़ा नुकसान होते रहते हैं। जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, उस टाइम को अगर आप चेज़ करेंगे, बेसिकली वो आपका टर्निंग पॉइंट होता है। मैंने पहले भी कहा था, जब भी आप पर बुरा वक़्त आता है, वो आपका टर्निंग पॉइंट होता है। उस टर्निंग पॉइंट को आपने अवेल करना है, और कैसे आपने अवेल करना है, ये आप बेहतर जानती है। सो अगेन लास्ट में मैं यही कहूँगा, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे एट एनी टाइम